तो फ्रेंड्स हम अपनी जो पंक्चुएशन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें हमने लास्ट वीडियो में पंक्चुएशन बिफोर द फैन बॉयज़ देखा था और उसमें हमने डिटेल में फैन बॉयज़ को डिस्कस भी किया था और उससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके थे। तो अब उस कॉमा के यूज़ का कॉमा बिफोर फैन बॉयज़ हमारी प्रीवियस वीडियो थी और आज जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वो है कॉमास विद इन सीरीज़। कि सीरीज़ जब आ जाए, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स आ जाए, फ्रेजेस क्लॉजेज आ जाए, तो उसमें कॉमा कैसे यूज़ करते हैं, कब नहीं करते, कब ऑप्शनल होता है, कब नेसेसरी होता है। बेसिकली ये सीरीज़ के अंदर जो क्लैरिटी और क्लैरिटी क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन से बचाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसको फ्रेंड्स इसको ऑक्सफर्ड कॉमा भी कहा जाता है, समटाइम इसे कैम्ब्रिज कॉमा भी कहा जाता है। अगर थ्री और मोर आइटम्स आ जाएं और अगर वो एंड से ज्वाइन कर रही हों तो फिर हम उनमें ऑक्सफर्ड कॉमा या कॉमा इन सीरीज पुट करते हैं, यानी कि 3 आइटम्स हों। जैसे कि देखिए हमारे पास है, शी पैक्ड हर लैपटॉप, चार्जर एंड बुक्स। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो आपको ये वाली डेफिनेशन समझ आएगी कि ऑक्सफर्ड कॉमा या कॉमा इन सीरीज़ वहाँ पे प्लेस किया जाता है जहाँ पे हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा आइटम्स आ जाएं सीरीज़ में, और सीरीज़ ऑफ सेम और जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं और वो ऑलमोस्ट सेम पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें शी पैक्ड, ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। अब सीरीज़ होती है यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से देखिए शी पैक्ड हर लैपटॉप, दिस इज नंबर 1, चार्जर दिस इज नंबर 2, बुक्स नंबर 3, और वो सारे ज्वाइन किससे हो रहे हैं, एंड से। तो इसलिए अब यहाँ पे हम एंड से पहले कॉमा प्लेस करेंगे। तो शी पैक्ड हर लैपटॉप, चार्जर एंड बुक्स, तो उससे पहले कॉमा भी प्लेस किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमा इन सीरीज़। अब सीरीज़ कितनी तरह की आ सकती हैं और उसमें फिर कॉमास कैसे प्लेस किया जाता है। जैसे देखें सीरीज़ वर्ड की भी हो सकती है, सीरीज़ फ्रेज़ की भी हो सकती है और सीरीज़ क्लॉज की भी हो सकती है। तो हमें इसको भी जानना ज़रूरी है कि फ्रेज़ में आए तो कैसे, क्लॉज में आए कैसे, और सिंपल वर्ड्स में तो आपने देख ही लिया। जैसे सिंपल वर्ड्स में हम मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे देखिए शी सिंग्स, ही ये सब्जेक्ट है, सिंग्स, डांसेस एंड एक्ट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ही ने 3 काम किए हैं, वो सिंग्स, नंबर 2 डांसेस और तीसरा एक्ट्स है। तो एंड से पहले इस टाइम यहाँ पे कॉमा प्लेस किया जाएगा। तो ये हो गया सीरीज इन वर्ड्स। अब इसी तरह से नीचे देख लें, आई बॉट, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब की सीरीज बनी क्योंकि सिंग्स भी वर्ब था, डांसेस भी वर्ब था और ये भी वर्ब था। अब यहाँ पे देखें आई बॉट, ये वर्ब लग गया। एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास, एप्पल, ऑरेंजेस एंड बनानास। अब यहाँ पे देखें कि एप्पल्स 1, ऑरेंजेस 2 और बनाना 3। तो अगर ये 3 आइटम्स जो हैं वो एंड से यहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं तो अब यहाँ पे इनसे पहले कॉमा प्लेस किया जाएगा, यहाँ पे कॉमा प्लेस किया जाना है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये वर्ब था, ये भी वर्ब था और ये भी वर्ब था। जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं वो सीरीज़ में ऑलमोस्ट सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं। तो इस तरह से ये हमने 2 एग्जांपल्स देखी जो कि थी सीरीज़ इन वर्ड्स। तो सिंगल वर्ड्स में भी अगर सीरीज़ में 3 और 3 मोर देन 3 आइटम्स आ जाएं तो एंड से पहले आपने कॉमा प्लेस करना है, और यहाँ पे भी एंड से पहले कॉमा है, यहाँ पे भी एंड से पहले कॉमा है। अब चलते हैं सीरीज़ इन फ्रेज़। अगर फ्रेज आ जाए 1, 2, 3 या 3 से ज़ायद, मैं वर्ड बोल रहा हूँ 3 और मोर देन 3, इट मीन्स के लेस देन 3 में कॉमा नहीं आता। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ही ट्रेवल्ड टू द माउंटेन्स, अक्रॉस द रिवर एंड थ्रू द फॉरेस्ट। तो हमारे पास 3 फ्रेज आ गए जी, 3 फ्रेज आ गए, और इन तीनों फ्रेजेस को जो ज्वाइन करेगा वो कौन कर रहा है, वो एंड कर रहा है। इन तीनों फ्रेजेस को एंड ज्वाइन कर रहा है। अगर 3 और मोर देन 3 फ्रेजेस सेंटेंस आ जाएं तो फिर भी हम कॉमा प्लेस करेंगे। हर
फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, और एंड पे जो फैन बॉयज़ या एंड लगा हुआ है उससे भी पहले जो कॉमा आएगा। इसमें भी हर वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट करेंगे कॉमा की मदद से, और लास्ट पे जो एंड लगा होगा उससे पहले कॉमा प्लेस किया जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेज नंबर 1, फ्रेज नंबर 2, फ्रेज नंबर 3, और तीनों जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो कॉमा यहाँ पे सेपरेट कर रहा है, और एंड भी यहाँ पे, एंड से पहले भी यहाँ पे कॉमा प्लेस होगा। नीचे वाले में देखें, रनिंग इन द पार्क, ये हमारे पास ये आगे पार्टिसिपल फ्रेज। एक, स्विमिंग इन द लेक, यहाँ पे हमारे पास फ्रेज आ गए जी, रनिंग इन द पार्क, स्विमिंग इन द लेक एंड हाइकिंग इन द हिल्स। तो मेक मी हैप्पी, अब ये मेक वर्ब हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे आपके 3 फ्रेजेस जो हैं वो पूरे हो गए। यहाँ पे 3 फ्रेजेस पूरे हो गए। रनिंग इन द पार्क एक फ्रेज हो गया, स्विमिंग इन द लेक दूसरा फ्रेज हो गया, और हाइकिंग इन द हिल्स तीसरा फ्रेज हो गया। और ये तीनों फ्रेज ज्वाइन किससे कर रहे हैं? एंड से। इसका मतलब हुआ कि अब हम इन तीनों फ्रेजेस को कॉमा की मदद से सेपरेट करेंगे। हमने रनिंग वाले फ्रेज को स्विमिंग वाले फ्रेज से कॉमा से सेपरेट किया, और फिर स्विमिंग वाले को एंड से पहले भी यहाँ पे हम कॉमा प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये फ्रेज़ में हमने यहाँ पे देखा कि फ्रेज़ में किस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर एंड पे चलते हैं जी, हमारे पास आता है फिर सीरीज़ में क्लॉज आ सकते हैं। तो तीसरी बात, पहले हमने देखा वर्ड्स आते हैं, फिर फ्रेज आते हैं सीरीज़ में, अब सीरीज़ में क्लॉज भी आ सकते हैं। जैसे देखें, शी एन्जॉयज़ पेंटिंग, शी एन्जॉयज़ पेंटिंग, शी एन्जॉयज़ पेंटिंग, ही प्रेफर्स स्कल्पटिंग, एंड, अब एंड ने इससे पीछे 2 क्लॉज, और दे लव फोटोग्राफी। अब यहाँ पे 3 क्लॉजेस आ गए। अब क्लॉजेस कैसे हैं जी? देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, क्लॉज के अंदर वर्ब होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए, और प्रेडिकेट क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए, और प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्लॉज हो गया। इसी तरह से सब्जेक्ट होना चाहिए, ही सब्जेक्ट है, और प्रेफर्स और स्कल्पटिंग उसका प्रेडिकेट है। इसी तरह से दे सब्जेक्ट है, और लव्स और फोटोग्राफी उसका प्रेडिकेट है। तो ये तीनों क्लॉज हुए। अब ये तीनों क्लॉज जो हैं ये सीरीज़ में है, इसलिए एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से कॉमा से सेपरेट करेंगे, और जहाँ पे एंड आएगा उससे पहले भी हम कॉमा प्लेस करेंगे। तो आपने ये देखा कि हम किस तरह से कॉमा को सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। इसी तरह से अगर इस सेंटेंस को देख लें तो ये थे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब आ जाएं डिपेंडेंट क्लॉजेस में। जैसे देखें, आई नो को छोड़ दें, और फिर बाकी सारे आगे दैट ही इज़ कमिंग, दैट ही इज़ लेट, एंड दैट वी शुड स्टार्ट विदाउट देम। अब यहाँ पे देखें, एंड दैट वी शुड स्टार्ट विद आउट दैम। अब यहाँ पे 3 डिपेंडेंट क्लॉजेस आ चुके हैं जो कि दैट से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अब और तीनों ज्वाइन किससे कर रहे हैं? एंड से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से सेपरेट करेंगे तो कॉमा लगेगा, और फिर एंड जब वहाँ पे आ जाएगा वो भी 2 क्लॉजेस के में आना है, तो यहाँ भी कॉमा लगेगा। तो इस तरह से जब क्लॉजेस आ जाएं, चाहे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, 3 और मोर देन 3 की सीरीज़ में हो, तो फिर हम उसमें कॉमा यूज़ करते हैं। अब हम जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑप्शनल भी होता है और सम टाइम ये नेसेसरी हो जाता है। अब कहाँ पे ये ऑप्शनल होता है, कहाँ पे नेसेसरी होता है, अब यहाँ पे इसके यूसेज में देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जी ऑप्शनल की तरफ। ऑप्शनल में जब रेगुलर यूज़ होता है, ही लव्स रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग, तो आपने जो क्या करना है, 3 हमारे पास आइटम्स आ चुकी हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शनल क्या है? एंड से पहले ऑप्शनल हमने देखना है। तो इन दोनों के दरमियान तो लाजमी आएगा, रीडिंग और राइटिंग के दरमियान तो मिस नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में हम क्या है कि यहाँ पर आप कॉमा ना भी लिखें तो तब भी ये करेक्ट है, और अगर हम लिख दें तो तब भी करेक्ट है। तो ये हमारा जो है ये ऑप्शनल यूज़ होता है। यहाँ पे हमने जब ना, ये ऑप्शनल है, लेकिन
जो लिस्ट होती है एंड से पहले तो ऑप्शनल है, लग जाए या ना लग जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिमेनिंग जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा मस्ट है। लिस्ट ऑफ नाउन्स आ जाएं तब भी हम कॉमा प्लेस करते हैं, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स हों तब भी हम कॉमा प्लेस करते हैं। इससे अगले जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम कॉमास में के दरमियान कब लगेगा कब नहीं लगेगा, यहाँ पर भी जो एग्जाम्पशन यहाँ पर भी कभी जो कॉमा प्लेस किया जाता है और कॉमा नहीं किया जाता तो उसे भी हम देखते होते हैं, तो देखेंगे। तो लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स को हम लगाते हैं, फिर लिस्ट ऑफ फ्रेज आ जाए तब भी हम देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा ये फ्रेजेस थे, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मस्ट है, यहाँ मस्ट है, यहाँ मस्ट है, तो लिस्ट ऑफ क्लॉजेज आ जाए तब भी हम प्लेस करते हैं। तो ये हमने जहाँ पे यूज़ करना था, लेकिन अब जहाँ पे ऑप्शनल था हमारे पास, लेकिन कहाँ पे ज़रूरी है वो एक सिंपल सा बारीक सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखिए, वो इस सेंटेंस से आपको आइडिया आ जाएगा। जॉन डेडिकेटेड हिज वर्क टू हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखिए जॉन डेडिकेटेड हिज वर्क, अब यहाँ पे टू हिज पेरेंट्स एक, वन, ओपरा विनफ्री टू, बिल गेट्स तीन। अब हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जी, और एंड से ज्वाइन हो रहे हैं। अब इसमें एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, देखिए, अगर तो कॉमा हम पेरेंट्स के बाद लगाते हैं और विनफ्रे और बिल गेट्स के दरमियान नहीं लगाते, तो इसका मतलब क्या होगा कि जॉन के जो ओपरा, विनफ्रे और बिल गेट्स हैं, ये जॉन के पेरेंट्स हैं। तब अगर यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो फिर ये इन दोनों को ज्वाइन करके ये पेरेंट्स का जो अपोजिटिव बना देगा। अपोजिटिव ऐसे नाउन को कहते हैं जो अपने से पहले वाले नाउन को एक्सप्लेन करता है। तो अगर हम कॉमा जो है वो यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे और एंड से पहले नहीं लगाएंगे तो ओपरा विनफ्रे और बिल गेट्स जो हैं वो जॉन के पेरेंट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, एंड से पहले भी लगा देते हैं, उस वक्त फिर ये तीन डिफरेंट जो पर्सन्स के होंगे कि जॉन ने डेडिकेट की अपने इस बुक को किस किस को, नंबर वन अपने पेरेंट्स को, नंबर टू ओपरा विनफ्रे को, और नंबर थ्री बिल गेट्स को। तो इतना फ़र्क पड़ता है कॉमा एंड से पहले ना लगने से। ये उस सूरत में होता है जबकि जो सेकंड नाउन है वो फर्स्ट नाउन का पॉजिटिव बनने की कंडीशन में हो, तब वैसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखें पेरेंट्स जो हैं, और ये देखें जेंडर वाइज भी मेल फीमेल हैं, तो पेरेंट्स तो ये इसके पॉजिटिव बन सकते हैं। इसलिए इस कंडीशन में कि जब सेकंड दो एंड से ज्वाइन होने वाले दो नाउन हो, उससे पहले वाले वर्ड्स का पॉजिटिव बनने के उसमें कैपेसिटी हो, तो तब हमें जो है केयरफुली कॉमा यूज़ करना है उसके मीनिंग को क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज नहीं। तो इस सूरत में अगर यहाँ पे कॉमा लगेगा यहाँ नहीं, तो पेरेंट्स का नाम जो है वो ओपरा विनफ्री और बिल गेट्स बन जाएगा। लेकिन अगर वो एंड से भी पहले कॉमा लगाता है तो पेरेंट्स एक पार्टी, ओपरा विनफ्री सेकंड और बिल गेट्स थर्ड हो जाएंगे। तो ये इतना फ़र्क पड़ता है और यहाँ पे फिर ये ज़रूरी हो जाता है। तो और नंबर वन, तो यहाँ पे ये ज़रूरी होता है। अब हमने ये भी देखना है कि कहाँ यूज़ नहीं करना। तो अगर दो चीज़ों की लिस्ट हो और वो एंड से ज्वाइन कर रहे हो फैन बॉयज से, तो आपने नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखें कि शी पैक्ड हर लैपटॉप एंड चार्जर, नहीं लगाएंगे। शी पैक्ड हर चार्जर एंड बुक्स, तब भी हम प्लेस नहीं करेंगे। तो अगर ये आ जाए, फिर कॉम्प्लेक्स लिस्ट विद एन इंटरनल कॉमाज, ये हम वहाँ पे अगर एक सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस हैं और दो सेंटेंसेस या लिस्ट ऑफ आइटम्स चल रही हैं और हर एक के दरमियान कॉमा है, तो हम फिर एक लिस्ट को जिसके इंटरनल पंक्चुएशन भी होती है दूसरे से सेमी कॉलन से जो उसको सेपरेट करते हैं। तो ये चूँकि सेमी कॉलन का रूल है, तो उस टाइम जब हम सेमी कॉलन की वीडियो करेंगे उसमें फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो सीरीज़ में कॉमा यूज़ नहीं करते। अब कुछ सेंटेंसेस हमारे पास हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं, वो देखते हैं। द रेसिपीज रिक्वायर्स फ्लावर, शुगर, एग्स एंड बटर। अब 1 2 3 4 तो कॉमा प्लेस करेंगे, ये ऑप्शनल भी है यहाँ पे। अच्छा जी, शी सॉ टॉल डार्क एंड हैंडसम मैन, ये नाउन है। तो ये आपके पास एंड से 3 आइटम ज्वाइन की तो कॉमा लगेगा।
इसी तरह से ही पैक्ड हिज बैग, टुक ही पैक्ड हिज बैग, ये एक फ्रेज़ आ गया, वो फ्रेज़। टुक हिज कीज़, दूसरा वो फ्रेज़ आ गया। एंड लेफ्ट फॉर वर्क, ये तीसरा आ गया, और एंड से ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी कॉमा लगेगा और यहाँ भी कॉमा लगेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। द डॉग बार्क्ड, रैन टू द डोर एंड जम्प्ड ऑन द विजिटर्स। द डॉग बार्क्ड, रैन एंड जम्प्ड, तीन हो गए जी। अब तीनों है तो सेपरेट करें इनको एक दूसरे से कॉमा से। फिर द लॉयर आर्ग्यूड दैट द वेदर वॉज बैड, दैट द कार हैड बैड ब्रेक्स एंड दैट द अदर ड्राइवर वॉज स्पीडिंग। अब देखिए मैंने तीन, दैट द वेदर वॉज बैड एक डिपेंडेंट क्लॉज, इसको दूसरे से अलहदा करेंगे कॉमा से। दैट द कार हैड बैड ब्रेक्स, इसको अलहदा करेंगे एंड से कॉमा लगा के। तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ा ही सिंपल है सीरीज़ के अंदर कॉमा को यूज़ करना, और जो कि हमने आज इसको डिटेल में देखा। तो इस तरह से आज हमारा जो है वो कॉमा का सेकंड जो रूल, जो लेसन 2 है ये हमारा, तो ये कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कॉमा इन सीरीज़ को डिटेल में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमा इन कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स, वो हमारी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएगा। तब तक मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।